चीखों पुकार की हमें आवाज़ें आई हैं। धुएं की शिद्दत बहुत तेज़ थी। ऊपर और नीचे दोनों फैमिलियाँ मौजूद थी। टोटल इस घर में तादाद थी 11। सारे के सारे लोगों में से किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी होश में नहीं आया। इस तरह आग लगी है, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। पहुंची, उनके टाइम पे ना पहुंचने की वजह से 10 जानों का ज़ियावा है। ख़ानदान जो है उनका कोई रहा ही नहीं। बहुत ही अफसोसनाक अलमिया, और मैं तो उनके वालिद साहब को देखा नहीं जा रहा था जिस तरह वो तकलीफ़ और कर्ब में थे। जैसे ही पता चलता है कि इस वाक़े में कि असल जो है वो कसूरवार कौन है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अदनान मॉम्स की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, समिया महल्ले में मौजूद हूँ जिसको थाना भाटी गेट लगता है। यहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और बहुत ही जो है वो दर्दनाक वाक़या कि एक ही ख़ानदान के 10 लोग बेचारे झुलस कर मौत की नींद सो गए। उस घर के बाहर मौजूद हूँ, महल्लेदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछूंगा, इनसे जानूंगा ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब, आप मोहल्लेदार हैं? जी मोहल्लेदार हूँ मैं। सब इतनी बड़ी इन पे क़यामत कैसे टूट गई, घर में आग कैसे लगी, क्या हुआ? ये करीबन 2:30-2:15 का टाइम था रात का। तो अचानक ही ये चीखों पुकार की हमें आवाज़ें आई हैं इस घर से। तो जैसे ही हम आए हैं बाहर तो हमने देखा यहाँ आग के शोले चलने शुरू हो गए और धुएं की शिद्दत बहुत तेज़ थी। उस समय में हमने कोशिश की, अहले बस्ती वालों ने जितना हमसे हो सके, तो हम बचाने के लिए एक रेस्क्यू किया एक फ़र्द को। टोटल इस घर में 11 फ़र्द मौजूद थे। तो एक को हमने रेस्क्यू किया तो उसको हमने बचाया, बाकी को हम नहीं बचा सके क्योंकि उसमें अमले का आने में लेट हुए। जब हमने फ़ोन किया 112 को, ये आने में इनको टाइम लगा। तो इनके आने में ये लोग ऐसे ही वाक़ये में ये पेश हुआ। सब कोई किसी के भी बचने के चांसेस नहीं थे, इतने बुरी तरह झुलस गए थे। आग कितने पोर्शंस में लगी और आग लगने की वजह क्या सामने आग ये तो अबे हमें देखें, ये आग ये अंदर के पोर्शन में लगी है इनके, ये फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। इसको आगे ये ऊपर वाले फ्लोर में गई है। ऊपर और नीचे दोनों फैमिलियाँ मौजूद थी। नीचे आदिल साहब के बड़े भाई की फैमिली मौजूद थी, उनकी भाभी और 2 बच्चे थे। एक की उम्र करीबन 6 महीने की बच्ची थी, तो 2-2.5 साल का उनका बेटा था नीचे वाली फैमिली में। ऊपर की फैमिली में उनका भाई, उनकी माँ और उनकी एक बेटी इधर रहती थी, उनके 4 बच्चे थे। वो लोग ऊपर ये लोग रहते थे। टोटल इस घर में तादाद थी 11 और 10 उसमें से बचा एक को हम बचा सके हैं। वो भी हमने दरवाज़ा ये खोला है, तोड़ा है, इसको रेस्क्यू किया। तो पूरे घर में मौजूद 11 अफराद के बाद कोई भी नहीं है, मतलब सब खत्म? जी, वो चीखों पुकार के बाद चीख आधे घंटे बाद आवाज़ें बंद हो गई हैं। इस तरह में वो जब पौने घंटे बाद ये गाड़ी आई है तो इन्होंने आके जो अपनी कार्रवाई करनी थी उसके बाद इन्होंने की है, लेकिन इनको महकमे की लोग जो वो कर सके उन्होंने किया। हाँ, जो मोहल्लेदार कर सकते वो कर सकते। इनके मजीद कोई रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके सारा देखा है? हाँ जी, ये इनकी फैमिली आई हैं सारी और ये साथ में पीछे रहते हैं। उधर मईतें भी आने वाली हैं। तो हम तो लोग यही है बस सदमे में हैं इस टाइम, अहले बस्ती सब। तो अल्लाह पाक इनको जनतों में घर अता करे, यही चीज़ें हैं। ये बाकी ऐसा को कहने का अंदर हौसला भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी गुजरी है। 4-5 साल मैं इनके साथ सारे मोहल्लेदार क्लोज थे, मिलने वाले थे। तो एकदम एक घर में क़यामत वाला मंजर हमने देख लिया है। अल्लाह पाक इनको जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए और सब्र दे जो बच गए हैं। नाजरीन, ये सारा मामला था। 11 अफराद में से सिर्फ एक इंसान ही बचा, बाकी 10 जो है वो बेचारे अब्दी नींद सो गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अपने घर में एहतियात कीजिए। जब भी आप सोने लगें तो कोशिश कीजिए अपने पूरे घर में आप देखें कि इस तरह के जितनी भी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें हो गई, हीटर्स हो गए, चूल्हे हो गए, वगैरह वगैरह जो भी है, आप बहुत एहतियात कीजिए कि कहीं पे भी कुछ भी अगर आप फाउल करेंगे तो इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। मज़ीद यहाँ पे लोगों से जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या सारा वाक़या हुआ, क्या सूरत हाल हुई, कोशिश करेंगे कि उनके कोई फैमिली के लोग हमें मिल सके। चलिए। बहुत नैरो सा एक सिंगल वो है जहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, फिर उसके बाद उससे भी ऊपर एक और बड़ी पतली सी सीढ़ी है जिसके ऊपर वो दूसरे मंजिल पे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग सो रहे थे। अब वो किस वक्त एग्जैक्टली आग लगी है उनको पता चला है या नहीं चला, और उसके बाद वो किस तरह से सारे के सारे लोगों में से किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी होश में नहीं आया। तो वो ऑब्वियसली फोरेंसिक साइंस वाले जो हैं वो अपने यहाँ से सारे सैंपल्स और वो इकट्ठे करके ले गए हैं
और जैसे ही इसका इन्वेस्टिगेट होता है तो उससे ऑब्वियसली हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। सर एनी शाहिद और मोहल्लेदारों का कहना है कि 2:05 पे आग लगी है और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो 3:30 के बाद यहाँ पहुँची हैं, इसमें कितनी सदाकत है इस बात? ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, वो हमारे पास भी चेक हो जाता है। हम लाहौर का डेटा मैंने प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल से कहा है वो सारा चेक हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो भी कॉल्स हैं, आपको पता ही है कि निज़ाम ऐसा है जिसमें सारी कॉल्स जो आती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, के ऊपर जो है वो मुमकिन नहीं है, बट फिर भी हम इसके प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल से सारा रिकॉर्ड जो है उसको डेफिनेटली चेक करा लेंगे। बाकी यही है कि अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, 10 लोगों का जाना और किसी का भी रिस्पॉन्ड ना करना, किसी का भी पता ना चलना। बाहर से जब किसी ने देख के पता नहीं किस वक्त कॉल किए, और रात के वक्त ऑब्वियसली बाकी लोग भी सो रहे होंगे, तो अब कितनी देर बाद कॉल हुई है, क्या हुआ है, दोज आर ऑल थिंग्स, और किस तरह आग लगी है, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। बिकॉज अगर सारे लोग ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे और नीचे कमरा था, तो वो दीज आर ऑल थिंग्स जो कि अभी ने डेटा इकट्ठा किया है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, कुछ महल्लेदारों से हमारी बात हुई है, कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू टीम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तख़ीर से पहुँची हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, उस पर इंतहाई अफसोस की बात है कि जिनकी जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको ये एक दिया गया है कि आपने टाइम पे पहुंचना है, वो टाइम पे नहीं पहुंची। उनके टाइम पे ना पहुंचने की वजह से 10 जानों का ज़िया हुआ है। और जैसे कि अभी आपने सुना है कि देखा भी है कि हमजा साहब आए में उन्होंने पूरी बात उनके वालिद से और जो बच्चा बचा है पूरी बात उनसे सुनी और कहा है, और उनकी तहकीकात का भी कह दिया गया है कि जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो 112 के हैं, चाहे वो ये हैं इसके फायर ब्रिगेड के हैं, जो भी इसमें उसको सज़ा दी जाएगी कि इनकी कोताही की वजह से 10 जानों का ज़िया हुआ है। 10 जाने कोई छोटी सी बात नहीं है कि एक ख़ानदान जो है उनका कोई रहा ही नहीं, सिर्फ एक बाप और एक बेटा बचा है। ख़वातीन कोई रही नहीं, 6 माह का बच्चा और 18 माह की बच्ची, 18 साल के बच्चे, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इंशाल्लाह इनकी इंक्वायरी की जाएगी, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सज़ा दी जाए, दोबारा ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि इस तरह आमतौर पे पाकिस्तान में बहुत ऐसे वाक़या जो है वो भरे पड़े हैं। ऐसा वाक़या होता है 2-3 दिन के लिए सब क़यादत आती है, उनसे मिलती है, चली जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके बाद वही लोग धक्के खा रहे होते हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। इस मामले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये हमज़ा शहबाज शरीफ भाई का हल्का है। वैसे तो ये वाक़यात होने नहीं चाहिए और अल्लाह ताला इन वाक़यात से जो है वो दूर करे। ये बहुत ही अफसोसनाक अलमिया, और मैं तो उनके वालिद साहब को देखा नहीं जा रहा था जिस तरह वो तकलीफ़ और कर्ब में थे। हमज़ा शहबाज भाई के बारे में आप सबको पता है कि वो जो कहते हैं उस पर फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि फिलफौर इसका जो है वो उस पर एक्शन लिया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, रेस्क्यू 112 की, और जो भी इस वाक़े में जिन्होंने भी देर किया आने में और जो भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और आप देखिएगा कि ये जो है ना, इंशाल्लाह जैसे ही पता चलता है कि इस वाक़े में कि असल जो है वो कसूरवार कौन है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। थैंक यू। नहीं, मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि आपने अभी कहा कि ये धक्के खाते पिटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमज़ा साहब का हल्का है, इस हल्के को उन्होंने अपनी फैमिली की तरह समझा है। और इंशाल्लाह बहुत से इंसिडेंट हमने भी देखे और जहाँ पे पहुँच तो बाद में उन पर इम्प्लीमेंट भी होता है, और वो 1-2 दिन में इनकी फैमिली को अपने पास उधर बुलाएंगे और जो भी वो उनके लिए कर सकेंगे वो करेंगे। इसकी मैं आईनी शाहिद हूँ कि बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे वो गए हैं, बुलाया, फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया। जो वो कर सकते हैं, जानों का तो मुतबादिल कोई नहीं है, और इसके लिए वो जो अपने हल्के की आवाम के लिए कर सकते हैं, हमज़ा सब करते हैं वो। बहुत शुक्रिया जी।